चलो अब ट्राइंगल में कुछ टर्म्स और हैं हम लोगों के, जैसे हम लोगों को एक देखना है मीडियन। एंगल बाइसेक्टर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड। इसके साथ में हम लोग एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और देखेंगे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये देखते हैं कि पहले मीडियन देख लेते हैं, बाद में फिर इनकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो मीडियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ट्राइंगल, अगर हम लोगों ने ये एबीसी एक ट्राइंगल ले लिया, अब इस वाले पॉइंट से यहां पे बहुत सारी रे हम लोग डाल रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी रे डाली, तो जिस रे से सामने वाली साइड दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी वो कहलाएगा हमारा मीडियन। ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा मीडियन। और ये जो रेज हैं इनको केवियन कहते हैं, केवियंस कहते हैं। ठीक, अगर हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करें तो एंगल बाइसेक्टर एकदम अपने आप में क्लियर है कि एक ऐसी रे यहां से अगर हम लोग डालें जो इनको दो बराबर हिस्सों में बांट दे एंगल को, तो ये वाली जो कहलाएगी ये हम लोग की एंगल बाइसेक्टर के तौर पे कहेंगे। एबीसी अगर हम लोग ये बोल दें तो यहाँ पे एडी जो है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। ठीक, अगर हम एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो अगर सामने वाली साइड यहां से एक ऐसी रे जो सामने वाली साइड के साथ में परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्टीट्यूड। हिंदी में अगर इसको देखते हैं तो इसको बोलते हैं मध्यिका। एंगल बाइसेक्टर को कोण द्विभाजक या द्विभाजक सीधे बोल देते हैं और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, अच्छा देखो मीडियन है तो 3 साइड्स अगर अपन लोगों की हैं, 3 साइड्स अगर हैं तो 3 मीडियंस बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के यहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे और ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों के 3 एल्टीट्यूड्स बनेंगे, एल्टीट्यूड्स 3 एल्टीट्यूड्स बनेंगे। तो जहां पे ये 3 मीडियंस मीट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, और ये जो मीट वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। जहां पे एंगल बाइसेक्टर तीनों मीट करते हैं, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर अगर एक जगह पे मीट करेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। अब इसको इन सेंटर क्यों बोलते हैं ये चीज अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर सारे के सारे एल्टीट्यूड्स यहां पे मीट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। आ गया, तो ये 3 है। अब इसके अलावा एंगल साइड बाइसेक्टर से जो हम लोगों को मिलेगा, जहां पे ये मिलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये 4 हैं। अब इनकी डिटेल्स डिस्कशन देखते हैं। चलो देखो, अब अगर हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं और यहां से हमने एक मीडियन ऐसा डाला कि सामने वाली साइड 2 बराबर हिस्सों में हो गई। तो यहां से अगर हम एबीसी ले लें, एबीसी और डी, तो एक रिजल्ट हम लोगों को मिला बीडी इज इक्वल टू डीसी। अगर हम इनके एरिया के बारे में बात करते हैं, अगर हम इनके एरिया के बारे में बात करते हैं तो एरिया दोनों का बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी बराबर होगा। देखो यहां पे ये रेशियो 1:1 है। अगर सपोज करो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक हमने ऐसे ही नॉर्मल एक रे ले ली, एक नॉर्मल रे ले ली, यहां से लेकर यहां तक की ये रे डाली है, और ये जो है ये सामने वाली साइड को मान लेते हैं कि 3:4 में बांट रही है। ये वाली जो रे है ये सामने वाली साइड को 3:4 में बांट रही है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा, इन दोनों के बीच में भी सेम साइड्स का ही रेशियो लगेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये चीज देख लो। तो सेम चीज यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो 1:1 के रेशियो में होने की वजह से एरिया दोनों का क्या हो गया, दोनों का एरिया बराबर हो गया। अब देखो, अगर हम यहां से एक लाइन बना दें तो ये दोनों बराबर है, और यहां से अगर एक हम ऐसे बना दें तो ये दोनों साइड्स भी 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये वाला पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस मिलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो सेंट्रॉइड है ना, ये सामने वाली साइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी कि ये 2:1 में बटेगा, ये भी 2:1 होगा और ये भी 2:1 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि मीडियन को सेंट्रॉइड जो है 2:1 में बांटता है, पहला। दूसरा एक चीज देखो, वो ये है कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखो, यहां से अगर हम लोग एक रे देख लें और ये दोनों बराबर हिस्सों में बट रहा है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा ना। ऐसे ही यहां से ये आ रही है तो इनका भी एरिया बराबर होगा, ऐसे ही यहां से यहां जा रही है तो इसका भी एरिया बराबर होगा। तो सेंट्रॉइड पर मीडियन से जो ये ट्राइंगल्स बनते हैं, इन सब के एरिया हमारे बराबर होते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई कि एरिया ऑफ ऑल 6 ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, जैसे सपोज करो कि ये हमने ये लिया, ये हमने ये लिया, ये, और हमने ये सेंट्रॉइड ले लिया, तो इसको ऐसे करके दिया ना, तो इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इसका भी एरिया हम लोगों का बराबर होगा। कब? जब ये सेंट्रॉइड होगा। यही वाली फिगर को इधर ड्रॉ करते हैं, ABCD लिख देंगे बस। ये हमने यहां से ये ड्रॉ किया, ABCDEF। तो देखो, ABC जो है ये अपन लोगों की AB, BC और CA, ये हम लोगों की साइड्स है ना। और अगर हम लोग इसके मीडियंस के बारे में बात करते हैं तो मीडियंस हम लोगों की क्या है, AD, BE और CF, ये सारी की सारी मीडियंस हैं। अब यहां से इनकी साइड्स और मीडियंस का हम लोगों को 2 रिलेशन मिलता है। रिलेशन नंबर 1, अगर हम इन सब का एडिशन कर दें, AB प्लस BC प्लस CA, और इसका भी एडिशन कर दें, AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है। इसमें अगर हम ये 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमेशा जो है ये 3 से बड़ा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है इसका। इसी में सेकंड याद रख लो, वो ये है कि अगर हम लोग 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर कर दें तो ये बराबर होगा 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA होल स्क्वायर के। क्लियर हो गया? तो अगर हम साइड्स के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये 3, और इनके अगर होल स्क्वायर को ऐड करेंगे 4, तो ये 4 इंटू इधर इंटू 4 और इंटू 3, ये दोनों के दोनों हमारे बराबर होते हैं। तो ये है, एक इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखो, आगे देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, और ये चीज हमको मालूम है कि एरिया का जो एरिया इज इक्विवेलेंट टू साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर होता है ना।
तो देखो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ए बी और सी, तो साइड्स का अगर हम स्क्वायर कर दें, और इसकी मीडियंस का भी स्क्वायर कर दें, मीडियंस बना लेते हैं ए डी बी ई एंड सी एफ। सी एफ का होल स्क्वायर कर दें, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो हम लोगों को 4:3 मिलता है। अब देखो एरिया में भी तो हमारी दो साइड मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, ये क्या है, ये मीडियंस है, ये क्या मीडियंस, तो हम लोग ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस भी कितना होगा, सेम रेशियो हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। मीडियंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन पर ध्यान देना। जैसे सपोज करो कि अपन लोगों को उसने एक ट्राइंगल दिया ए बी सी, और इनकी साइड्स उसने दे रखी हैं, ये ए दे दी है, ये बी दे दी है, और ये सी दे दी है, और वो हम लोगों से लेंथ ऑफ एडी निकलवा रहा है। साइड सी है यहां से लेकर यहां तक की, ठीक, और निकलवा रहा है वो एडी इज इक्वल टू ये। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, वो ये है इस वाली साइड्स का होल स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 2। अब एडी को अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई एक ले लेना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन c/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्टीवर्ट थ्योरम है, उसके थ्रू ही ये प्रूफ हुआ है। तो ये रिजल्ट एकदम, ये रिजल्ट जो है इसको डायरेक्टली याद कर लो, तो ये इस तरीके से आएगा। ये तो पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा वाला जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या है, जैसे ये हम लोगों का एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और उसमें वो ये कहता है कि ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है, ये दोनों ऐसी मीडियंस हैं, सॉरी, ये दोनों ऐसी मीडियंस हैं कि ये सब 90 डिग्री है, मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ए बी सी, इसको हम लोग बी ई एंड सी एफ ले लेते हैं। तो मीडियन जो है, दो मीडियंस हैं, ए बी सी ट्राइंगल की दो मीडियंस हैं, बी ई एंड सी एफ, और ये दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं, तब हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। वो ये मिलता है, जब ये परपेंडिकुलर है तब हम लोगों को एक डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है कि 5a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारे के सारे जो है ना, डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनमें से कोई एक वैल्यू पूछ लेगा वो आपसे, अगर ए देगा, सी देगा, तो बी पूछ लेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करना है। एक देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मीडियन है, ये हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी हमने ले लिया, ठीक है। अब ए से सामने वाली साइड पर हमने डी पर एक मीडियन डाला है, ऐसे ही सी पर सामने वाली साइड पर हमने एक मीडियन डाल दिया, इसका नाम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए डी, और सी ई, ये दोनों के दोनों मीडियंस हैं। अब इन मीडियंस का जो रिलेशन हम लोगों को यहां से निकालना है, तो देखो इसमें जो हम लोगों को रिलेशन दे रहा है वो ये देता है, जो हम लोगों को, सॉरी, इसमें जो हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशन मिलने वाला है वो मिलेगा एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर यानी कि मीडियन 1 स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, सीई स्क्वायर मीडियन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ये जो रेशियो मिलता है ये 5:4 होता है, ठीक है, ये 5:4 होता है। अच्छा देखो, इसी में अगर हम लोग ये कहें कि एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर अपॉन ईडी स्क्वायर, ये वाला ईडी स्क्वायर,
तो ये जो होता है, ये इसका जो रेशियो बनता है ये 5:1 मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें इससे। ट्राइंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, और एंगल बाइसेक्टर से हम लोगों को इन सेंटर मिलता है, इसको द्विभाजक बोलते हैं, इन सेंटर को अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से। जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने ये लिया, ये लिया और ये लिया। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये यहां से यहां तक अगर हम लोग ये मान लेते हैं तो ये दोनों के एंगल बराबर होंगे। ये वाला जो बाइसेक्टर है ये इधर से बाइसेक्ट करेगा तो ये इसको बराबर करेगा। ठीक है, और ये अगर इसके थ्रू पास हो जाएगा तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम लोगों को मिलेगा इन सेंटर, इसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। और इन सेंटर की एक खास बात ये होती है कि जब हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्किल है ये इसके अंदर ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, एक चीज देखना, इस फोटो में जरूर ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसाइड करें। देखो, जैसे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये हमने ले लिया, ये एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर में सर्किल बनाए तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो हम लोगों का ये वाली लाइन पे, सपोज करो कि हम ये वाला एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला इन सेंटर है, तो यहां से अगर हम लोग ऐसे करके सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल तो हम लोगों का ऐसे करके बनने वाला है, क्योंकि ये इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो एंगल बाइसेक्टर हम लोगों का ये है, लेकिन इसके पीछे जो टेंजेंट हम लोगों को मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, टेंजेंट यहाँ पे मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे टच करेगा वो वाला एंगल 90 डिग्री होगा, कोई मतलब ही नहीं है 90 डिग्री का। ठीक है, देखो जैसे ये वाला हम लोगों का यहां से आ रहा है तो 90 डिग्री हम लोगों का यहाँ पे जरूर मिल रहा है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर कहाँ जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से जा रहा है। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ये कहाँ जा रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों का इस तरीके से सीधा जा रहा है, जा रहा है ना। लेकिन टेंजेंट हम लोगों को कहाँ मिलेगा, टेंजेंट हम लोगों को यहाँ मिलेगा। तो एंगल बाइसेक्टर और जो टेंडेंशियल पॉइंट है ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से जो पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने एंगल के केस में पढ़ा था, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा, जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल जो है हम लोगों का 90 डिग्री प्लस a/2 होगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हम लोगों का क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो ये तो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो गई एंगल बाइसेक्टर की। पॉइंट भी समझ में आ गया, इन सेंटर क्या है, टेंजेंट। चलो देखो, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये एक ट्राइंगल ले लिया ABC, इसकी साइड ये A है, ये B है। ठीक है, और ये वाली साइड हम ले लेते हैं C, ये वाली साइड C। ठीक, अब देखो जब हम इसको यहां से ऐसे करके करेंगे तो इस वाले पॉइंट से, इस वाले वर्टेक्स से इस वाली साइड पर जो रे डला, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों, तो वो सामने वाली साइड को A/B में बांटेगा, A/B में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो C है ये हम लोगों के A प्लस B के इक्विवेलेंट हो गया। तो A वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, AC अपॉन A प्लस B हो जाएगी। और B वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और अगर हम लोगों को ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, B अपॉन A प्लस B इंटू C। तो ये रेशियो में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। एक ट्राइंगल और बनाते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल ऐसे बनाया, ये ट्राइंगल हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये ट्राइंगल जब हमने इसको ऐसे बनाया और यहां से ऐसे लिया,
तो ये एंगल बाइसेक्टर हम लोगों का यहां से यहां तक बन गया। ठीक है, अब ट्राइंगल तो हम लोगों का जैसे सपोज करो कि एबीसी ये रहा, लेकिन एंगल बाइसेक्टर हम लोगों का कहां है, बाहर है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर हम इस वाली साइड को ए ले लें, इस वाली साइड को बी ले लें, ठीक, एंगल बाइसेक्टर अगर बाहर है तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ओ ले लेते हैं तो ये जो बीओ है ये तो हम लोगों का ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है, ये जो सीओ है ये बी के बराबर हो जाएगा। तो ये बात वही है, बात वही है। अगर हम इस वाले पॉइंट को ओ ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी, और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, ओ ए हो जाएगा। ठीक है, ओ ए हो जाएगा। कंफ्यूजन के तौर पर इसको हम लोग ले लेते हैं सी और इसको ले लेते हैं ए। तो देखो सेम चीज बन रही है, बी ओ का ओ से रेशियो, तो बी ओ का ओ ए से रेशियो। क्लियर हो गया। तो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ये जो रेशियोज हैं ये इसी तरीके से चलेंगे। इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक, यहां पे देखो बीसी का बीओ से रेशियो है ना, बीसी का बीओ से रेशियो है, तो यहाँ पे बीसी का किससे होगा, बीओ से रेशियो होगा, और एसी का किससे रेशियो है, एओ से रेशियो है। यहाँ पे क्या है, एसी का एओ से रेशियो है, तो यहाँ पे क्या है, एसी का एओ से रेशियो है। इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन में, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं इस पर बेस्ड। तो ये चीज और ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखो, इन सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मालूम होनी चाहिए हम लोगों को। इन सेंटर क्या होता है, एक तो एंगल बाइसेक्टर से बनता है हम लोगों का। ठीक है, अगर हमने ये सर्किल बना दिया, अगर सपोज करो कि हमने ये सर्किल बना दिया, तो ये वाला पॉइंट जो है वो ये नहीं देगा तुमको कि तुमने एक सर्किल बनाया, वो ये कह देगा कि एक ट्राइंगल के अंदर में एक सर्किल है। ठीक, और वो तुमसे ये वाला एंगल पूछ लेगा कि ये वाला एंगल क्या है। तो देखो ये 2a नहीं होगा, ये 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। अब एक चीज जरा समझो, अगर उसने तुमको ये बोल दिया कि ये इन सेंटर हमें बताओ, चलो अब ये तो मालूम है कि इन सेंटर होगा तो ये इन सर्किल होगा ही होगा। ठीक है, इन सर्किल का मतलब क्या है, जैसे हमने ये ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल में हमने इनकी सारी साइड्स को अगर टच करते हुए एक सर्किल बना दिया तो ये इन सर्किल हो गया ना, ये हो गया हमारा इन सर्किल। अब इस इन सर्किल का जो रेडियस होगा, ये वाला जो रेडियस होगा ये क्या है, इसको इनर रेडियस बोल देंगे हम लोग। तो ये वाला तो हो गया इन सेंटर, और इसका जो रेडियस होगा वो इन रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस को बोलेंगे इन रेडियस। अब क्या है, ये जो है रेडियस ऑफ इन सर्किल भी बोलते हैं, इन सर्किल। नेक्स्ट जो है, इसकी वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला वो ये है, इनर रेडियस आर अगर हम लोग स्मॉल आर दिखा दें तो ये होता है, होती है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए है किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी तुम्हारा क्या कहते हैं, एनी ट्राइंगल के लिए, फॉर ऑल ट्राइंगल्स, फॉर ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, इसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा सा ये वाली चीज तो लगेगी। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर हम लोगों का होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, और ऊपर एरिया आ जाएगा हमारा। तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर को अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोगों को इन रेडियस मिल जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल के केस में देखो, यहां से हम लोगों को दो रिजल्ट मिलेंगे और ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं ये डायरेक्टली अप्लाई करने हैं। ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने यहां पर एक सर्किल ले लिया है इसका। ठीक है, अच्छा देखो, अगर यहां से ऐसे करके ड्रॉ करें, हम लोगों को क्या निकालना है, इन रेडियस ही तो निकालना है। इन रेडियस को हम लोग को कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा। तो इन रेडियस जो है, देखो ये आर ले लिया हमने। ठीक है, ये वाली साइड को हम ले लेते हैं पी, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली साइड को हम लोग ले लेते हैं बी,
या हाँ, और इसको हम लोग बोलते हैं एच, हाइपोटेनस बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। चलो देखो, अब जब ये आर है तो यहां पे एक टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी सीखी थी कि जिसमें एक ही पॉइंट से अगर दोनों टेंजेंट होंगे तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो ये वाली टेंजेंट इसके बराबर यहां से लेकर यहां तक बराबर हो जाएगी। ये पूरी बी है, ये अगर आर है तो ये बी माइनस आर होगी। यहां तक क्लियर है? जब ये बी माइनस आर है तो ये भी तो बी माइनस आर होगा, यहां से लेकर यहां तक का। अच्छा, जब पूरा एच है तो ये वाला जो हम लोगों को मिलेगा, ये वाला हमको मिलेगा एच माइनस बी माइनस आर। यहां तक क्लियर है? इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो एच माइनस बी प्लस आर होगा। अब जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये उतना ही ये है, तो यहां से लेकर यहां तक हम लोगों को क्या मिल गया? एच माइनस बी प्लस आर। तो ये वाला जो डिस्टेंस पी के टर्म्स में हम लोगों को मिला, पी माइनस एच माइनस बी प्लस आर। ठीक है, अब देखो, इधर से तो यहां से लेकर यहां तक ये आर है और इधर से ये आर है, तो दोनों आर के बराबर ही तो होंगे। तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी पी माइनस एच प्लस बी माइनस आर बराबर आर के, इस आर को इधर ले जाते हैं तो P माइनस एच प्लस बी बराबर 2R, या R आ गया P माइनस एच प्लस बी अपॉन 2। एक तो डायरेक्टली ये है, जहां पे P जो है, P हम लोगों का क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, H क्या है? हाइपोटेनस। इधर B ले लेते हैं प्लस, B क्या है? हम लोगों का बेस, स्मॉल b है तो स्मॉल b बना लेते हैं, बेस। और h क्या है? h है हम लोगों का हाइपोटेनस। तो हम लोगों को इनर रेडियस क्या मिल जाएगा? इनर रेडियस मिल जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ये डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और रिजल्ट देखो इससे भी बढ़िया मिलता है। एक हम लोग यहाँ पे ही एक फिगर और ले लेते हैं, ये भी बढ़िया रिजल्ट है। तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेना वहां पे जहां पे भी जल्दी आता है। ये हम लोग का ये है, ठीक है, ये हम लोग का ये है। अब इसको छोटे छोटे, ये आर है ये भी आर है, हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस ले लेते हैं। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये पी हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी पी हो गया, यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्यू मान लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी क्यू हो जाएगा। अच्छा देखो, पेरीमीटर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ए बी सी का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हम लोगों को क्या मिलेगा? पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही तो होगा पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बना रखा है उससे पेरीमीटर क्या मिलेगा? उससे पेरीमीटर ये मिलेगा आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। इसको जरा कैलकुलेट करो तो देखो, 2p तो यहां से मिल रहा है, 2q यहां से मिल रहा है और 2r यहां से मिल रहा है ना। तो ये जो है ये हम लोगों का क्या हो गया? ये पेरीमीटर ही तो हो गया जो हमने निकाला था पेरीमीटर। तो इसमें से अगर हम लोग p प्लस क्यू प्लस आर लिख दें तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर अपॉन 2। ठीक है, अब हमको केवल r रखना है, तो r जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा? r हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस p प्लस क्यू। और ये जो p प्लस क्यू क्या है? p प्लस क्यू हम लोगों की हाइपोटेनस है। तो हम लोगों का यहां से भी एक रिजल्ट जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो इनर रेडियस होता है ये हम लोगों का पेरीमीटर क्या क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 2 हम लोगों का s होता है कि नहीं होता है? जो सेमी पेरीमीटर होता है हेरॉन्स फार्मूले में, s की वैल्यू माइनस का अगर हम लोग हाइपोटेनस कर देंगे तो ये भी हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या मिल जाएगा? इनर रेडियस मिल जाएगा। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलो अब देखते हैं सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर है ना,
सर्कम सेंटर जो बनता है ये हम लोगों का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये समझ लो, जैसे हमारा ये है, ये एक लाइन है, इसका हमने ये मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट के ऊपर अगर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, या फिर इधर से हमने एक रे ऐसी डाली है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो होगा ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि एक ऐसा बाइसेक्टर होगा जो इसको 90 डिग्री पर काट रहा है। आ गया? तो ये होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुम कहोगे मीडियन में भी यही होता है, मीडियन में इस वाली साइड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग, जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया, एक थोड़ा सा अलग टाइप का ट्राइंगल लेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां से देखो, अगर हमने यहां से एल्टीट्यूड डाला, यहां से अगर हम कुछ डालेंगे तो ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। हम लोगों को क्या करना है, ये वाली जो साइड है इसका ये मिड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला मिड पॉइंट है इसका, यहां पे आएगा ये मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ऐसे ही इसका मिड पॉइंट अगर हम लोग ये ले लेते हैं और यहां से अगर हम लोग ऐसे करके परपेंडिकुलर डालें, और इसका मिड पॉइंट ये है, यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा ये सर्कम सेंटर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहां से मिड पॉइंट नहीं जोड़ रहे हैं हम मिड पॉइंट लेकर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है ना? तो मिड पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला सामने की तरफ, तब जाके ये होगा। और ये सर्कम सेंटर बोलने का मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री एल्टीट्यूड भी होता है, लेकिन एल्टीट्यूड में क्या होता है, सामने वाली साइड से सामने पे जो रे डल रही है वो एल्टीट्यूड है। इसमें जो रे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो साइड के मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं है। इसको सर्कम सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है, जो 3 वर्टिसेस का डिस्टेंस है, ये बराबर होता है। अब ये बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसको एक सर्कल में आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल में ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसलिए इसको सर्कम सेंटर बोला है। और इस वाले सर्कल को हम लोग इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कल को इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसके अंदर में मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब ये जो है ये सर्कमस्क्राइब्ड हो गया ना ट्राइंगल। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर से इसको ऐसे करके जोड़ देता हूँ, ये ओ सेंटर है, ये ट्राइंगल है एबीसी जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है। ओ सेंटर, सर्कल का सेंटर बन रहा है ओ, तो इससे मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये कॉमन आर्क या कॉमन कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये वाला एंगल अगर हम लोगों का थीटा होगा तो ये वाला एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सर्कम रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे आया इसके चक्कर में मत पड़ो, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कभी कभी हम लोगों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जहां पे एबीसी क्या है, इसकी साइड्स हैं, तो एबीसी इसकी साइड्स होंगी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम लोगों को निकालना है, ए इंटू बी इंटू सी हम लोगों को करना है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है, एग्जाम में नॉर्मली ये वाला जो एरिया है ये हम लोगों को हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो तुम लोगों को मालूम ही है। ठीक है, लोकेशन ऑफ सर्कम सेंटर इन, सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर इसके बाद में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखेंगे।
ठीक है। देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर हम लोग ये बनाते हैं तो ये तीनों के तीनों एंगल्स जो है हम लोगों के एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, इसकी साइड से अगर हमने यहाँ से ये 90 डिग्री डाला, इसकी साइड से अगर हमने यहाँ से 90 डिग्री डाला, इसके मिड पॉइंट से हमने ये 90 डिग्री डाला, ये सारे के सारे 90 डिग्री होने की वजह से ये जो सर्कम सेंटर है ये हम लोगों को कहाँ दिख रहा है? विद इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये हमने राइट एंगल एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अगर हम इसके ये सर्कल्स को ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल को अगर हमने यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर लिया, तो ये वाली जो ये जो है, ये जो हम लोगों का जो ये जा रहा है ना हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस जा रहा है, इसको जरा समझो। ये देखो इससे हमने परपेंडिकुलर अगर यहां डाला, देखो सॉरी, इसके मिड पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर यहां डाला, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने यहां डाला, और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर हमने यहां डाला, तो ये वाला ये पॉइंट हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये जो है ये हम लोगों का सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हाइपोटेनस है हम लोगों की, ये अब डायमीटर है, ठीक है, ये अब डायमीटर है। तो जब डायमीटर होगी तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा? जो ये वाला आर होगा, जो रेडियस होगा, ये हम लोगों का क्या होगा? हाफ ऑफ डायमीटर होगा, या हाफ ऑफ हाइपोटेनस बोल लो, ठीक है ना। यहां पे ये हो गया। अच्छा ये कहां लाई कर रहा है? तो ये जो लाई कर रहा है ये हाइपोटेनस पर, हाइपोटेनस एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस लाई कर रहा है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में अब क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, इसमें अंदर, इसमें यहां, तो ये इसके बाहर चला जाएगा हम लोगों का। ऑब्ट्यूस का देखो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक, एक मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ये इसकी डायमीटर है, इसके बाहर मैंने ये बनाया, तो ये वाला जो ट्राइंगल हमारा बनेगा ये हम लोगों का क्या बनेगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल ही तो होगा, अधिक कोण होगा ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो सेंटर कहाँ है इसका? ये रहा। तो रेडियस कहाँ है? बाहर ही तो है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? आउटसाइड ट्राइंगल, ट्राइंगल के आउटसाइड में। नेक्स्ट आता है ऑर्थो सेंटर पर। ऑर्थो सेंटर जो है ये हम लोगों का एल्टीट्यूड से बनता है, एल्टीट्यूड से बनता है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड हम लोगों का यहां से, जैसे ये यहां से हमने बहुत सारी रे डाली, ठीक है, तो जो रे हम लोगों की सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर गिरे, ये इसका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, तीनों एल्टीट्यूड्स को देखते हैं। ये ट्राइंगल बनाया हमने, यहां से लेकर यहां तक ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये एल्टीट्यूड, यहां से ये 90 डिग्री ले लिया तो ये एल्टीट्यूड, यहां से ये अगर एल्टीट्यूड चला गया तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर। अच्छा देखो ऑर्थो सेंटर है, 90 डिग्री है, तो तुम ये समझ लेना कि यहां पर एप्लीकेशन में पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों की लगेगी किसी न किसी में। ऑर्थो सेंटर से कुछ नहीं बनता है, ठीक है। मालूम चला कि कंफ्यूजन हो गया कि ऑर्थो सेंटर से क्या बनता है। ऑर्थो सेंटर से कोई सर्कल नहीं बनता है, या तो हम लोगों का एल्टीट्यूड है। अगर हम बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बाइसेक्टर से हम लोगों का क्या बनता है? इन सर्कल बनता है, या फिर एक्स सर्कल बनता है, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर देखेंगे तब हम लोगों का सर्कम सर्कल बनेगा, बाह्यवृत्त और अंतर्वृत्त बनेगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर से कुछ नहीं बनता है। ऑर्थो सेंटर क्या है? एल्टीट्यूड्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा इसमें देखो एक ऑर्थो सेंटर में, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
जैसे ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉटेड बना रहा हूँ एल्टीट्यूड्स को, ये भी 90 डिग्री। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है हमारा O, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये वाले पे केवल गौर करना, केवल इस पर देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अपोजिट एंगल्स का टोटल हम लोगों को कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया हम लोगों का। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या होती है, जैसे सपोज करो कि हमने ये बना लिया, ये किया, ये इसी तरीके से हम लोगों को दिख रहा है, जहां पे ये वाला एंगल हम लोगों का 90 है और ये वाला एंगल हम लोगों का 90 है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना 90-90 की वजह से। तो जब साइक्लिक हो गया तो ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर हम लोग ए ले लें तो ये वाला एंगल हम लोगों का क्या होगा, 180 माइनस ए होगा। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये वाला भी एंगल हम लोगों का कितना हो गया, 180 माइनस ए हो गया। तो एक चीज देखो कि इन दोनों का जो सम है ये कितना बन रहा है हम लोगों का, 180 बन रहा है। तो हम लोग एल्टीट्यूड के केस में ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर हम लोगों का ए है और ये वाला एंगल अगर हमारा बी है, तो हम लोग एंगल ए प्लस बी की जगह ओ ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आ गया ना, लॉजिक इसका क्या है कि ये दोनों 90 है, तो इसकी वजह से ये है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, वो ये है कि ये हम लोगों ने यहां से एल्टीट्यूड बना रखे हैं तीन साइड्स पर, ये 90 डिग्री पर हैं, ये भी 90 डिग्री पर हैं, ये भी 90 डिग्री पर है। ए बी सी और डी ई एफ हम लोग यहां ले लेते हैं। इसमें क्या है, इस पॉइंट को अगर हम लोग ओ ले लेते हैं, वेयर ओ इज ऑर्थो सेंटर, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, वो ये है कि ये वाला ट्राइंगल पर गौर करो, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, देखो ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी तो हम लोगों का 90 है। ये अगर ये इसके बराबर है, तो अगर हम इसको अल्फा लिख लेंगे तो ये भी अल्फा हो जाएगा ना। तो ये वाला एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब जब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो यहां से हम लोगों को एक रेशियो मिलेगा, बी एफ ओ अपॉन, बी के सामने वाला क्या है, सी, ठीक है, एफ के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है ई, और ये, तो देखो इसमें एक रेशियो जो हम लोगों को मिला वो मिला बी एफ अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन ई ओ। ये सिमिलर का हम लोगों को एक मिल गया। देखो इसको तो छोड़ दो, इसको नहीं देखते हम लोग, केवल इतने पे गौर करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करके ओ बी इंटू ओ ई इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ एफ, यही तो मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है देखो, बी ओ इंटू ओ ई इज इक्वल टू सी ओ इंटू ई एफ मिल रहा है। तो एक रिलेशन हम लोगों को यहां से भी मिल जाएगा, ए ओ इंटू ओ डी, ठीक है, मिल गया ना। तो ये वाला रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फिर दोबारा से एक चीज देख लो कि अगर ये हम लोगों का यहां पे ये एल्टीट्यूड्स हमने ये ड्रॉ कर रखे हैं, यहाँ पे ये एल्टीट्यूड्स अगर हम लोगों ने ऐसे करके हमारे आ रहे हैं, ये अगर एल्टीट्यूड्स हैं, इसको हम लोग ने ले लिया पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो हम लोगों को देखो ये वाला जो रिलेशन है ये इसमें कैसे मिल रहा है, ये ले लिया क्यू ओ इंटू ओ एस, इस वाले के लिए हम लोगों का क्या बन गया, क्यू ओ इंटू ओ एस इज इक्वल टू आर ओ इंटू ओ टी इज इक्वल टू पी ओ इंटू ओ यू, यही तो मिल गया, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। एक ट्राइंगल और लेते हैं एबीसी, ठीक है, एबीसी ले लेते हैं हम लोग एक ट्राइंगल। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये हमने एल्टीट्यूड लिया एडी, यहां से हमने ये बनाया ADE और इसको ले लिया हमने CF, ये भी एल्टीट्यूड है, ठीक है। एक चीज देखो, ये जो पॉइंट है ना OD, इतना ही अगर हम लोग नीचे ड्रॉ कर लें, अगर हम इतना ही नीचे ड्रॉ कर लें, इसको DD' बोल दें, ठीक। ऐसे ही जितना ये है उतना ही हमने यहां से ड्रॉ करके E कर दिया। समझ में आ रहा है ना? OF था तो OF को यहां से लेकर हमने F' के बराबर बना दिया। ये दोनों दूरी बराबर है, ये दोनों दूरी बराबर है और ये दोनों दूरी बराबर है। तो इसके ऐसे समझ लो AD इज इक्वल टू DD' है, ठीक है। यहां पे OE इज इक्वल टू EE' है और यहां पे OE इज इक्वल टू EE' है, ठीक। और इसके लिए हम लोगों का क्या है, OF इज इक्वल टू F', ठीक है ना। अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले, ये सब के सब जो हैं ये एक सर्कल में ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं, अगर हम लोग इनको जोड़ते चले जाएंगे तो ये सब के सब हमारे एक सर्कल में होंगे, ठीक है। ये एल्टीट्यूड के केस में ही होता है। तो अब यहां से देखो, एक चीज समझो कि सर्कल के केस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अगर ये कॉर्ड हमारी यहां जा रही है और ये कॉर्ड अगर हमारी यहां जा रही है, इसको अगर हम लोग AB और इसको CD ले लें और इस पॉइंट को O ले लें, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD मिलता है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे भी है। देखो ये एक कॉर्ड है हमारी और ये एक कॉर्ड है, तो यहां से देखो एक रिलेशन हम लोगों को क्या मिल रहा है, AD इंटू DD' इज इक्वल टू BD इंटू DC, ठीक है। और DD' हम लोगों का क्या है, OD के बराबर है। तो AD इंटू OD इज इक्वल टू BD इंटू DC, यही तो मिल रहा है रिजल्ट। अब जरा इसको समझो, देखो किसी भी साइड के ऊपर अगर हम लोग ने एल्टीट्यूड डाला तो पूरे एल्टीट्यूड का ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, BD इंटू DC के बराबर। तो नेक्स्ट वाले एल्टीट्यूड में हम लोगों को एक रिजल्ट और देख लेते हैं, वो ये है कि BE इंटू OE बराबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, AE इंटू EC। एक रिजल्ट और यहां से मिल जाएगा तीसरी एल्टीट्यूड का। तो तीसरी एल्टीट्यूड हम लोग की क्या है, CF इंटू OF इज इक्वल टू AF इंटू FB, AF इंटू FB। तो ये तीन रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं। डायरेक्ट यूज होगा इनका, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सीधे सीधे डायरेक्ट यूज आएगा, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग ने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर, हमने पढ़ा सेंट्रॉइड, हमने पढ़ा सरकम सेंटर और हमने पढ़ा इन सेंटर, ठीक है। इन सब के बीच में रिलेशन होता है। देखो इन सेंटर को अगर हटा दें तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्थो एक, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एक तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर हम इसको ऑर्थो सेंटर ले लें, इसको सरकम सेंटर ले लें और इसको सेंट्रॉइड ले लें, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है ये 2:1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर बेस देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल उसने दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अब अपन का ये सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड है, तो देखो यहां से हम लोग ने ये मीडियन डाली, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये रेडियस भी तो अपन लोगों का 90 डिग्री के हिसाब से बन गया,
ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों की लग रही है, कौन सी, जिसमें ये सर्किल को सर्कमस्क्राइब होता है, ठीक है ना। अब देखो, जब ये है तो ये आर का काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इधर पे, ये क्या है हम लोगों का, ये वाला जो है ये हम लोगों का क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। ये सरकम सेंटर हो गया। और सेंट्रॉइड हम लोगों को कहाँ मिलेगा, हम लोगों को यहाँ पे ये सेंट्रॉइड यहीं पे तो मिलेगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। तो वो क्या करता है, वो तुमसे ये वाले डिस्टेंस को निकलवा लेगा या ये वाले डिस्टेंस को निकलवा लेगा। तो ये क्या होगा, ये ओरिजिनल में जो आर होगा, जो हम लोगों का रेडियस है, ये भी तो आर है, ये आर का 2/3 आर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा और 1/3 आर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम लोगों को इस पर बेस्ड, ठीक है।